भीमकुंड विवाद पर ट्रस्ट का पलटवार, 60 नहीं 33 एकड़ भूमि होने का दावा। आरोपों ने बताया निराधार, ऑडिट रिपोर्ट और अनुमोदित सूचियां मीडिया के सामने रखी। पार्किंग की सहयोग राशि विद्यार्थियों पर खर्च करने का दावा। भीमकुंड धाम को लेकर चल रहे विवाद के बीच शुक्रवार को जनपद पंचायत बक्सवाहा के सभागार में भीमकुंड लोक न्याय ट्रस्ट ने प्रेस वार्ता कर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। भीमकुंड लोक न्याय ट्रस्ट के सचिव वीरेंद्र आसाटी ने कहा कि ट्रस्ट पर लगाए गए अवैध वसूली, भ्रष्टाचार, भूमि अनियमितता और निजी लाभ के आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि भीमकुंड की व्यवस्थाएं संस्था के नियमों और उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार संचालित हो रही हैं। प्रेस वार्ता में भीमकुंड लोक न्याय ट्रस्ट के सचिव वीरेंद्र आसाटी, नारायण संस्कृत विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष जय हिंद प्रताप सिंह बुंदेला, कोषाध्यक्ष धन प्रसाद आसाटी एवं सदस्य मुकेश रावत मौजूद रहे। 60 नहीं 33 एकड़ भूमि है भीमकुंड लोक न्याय ट्रस्ट के सचिव वीरेंद्र आसाटी। भूमि को लेकर लगाए गए आरोपों पर भीमकुंड लोक न्याय ट्रस्ट के सचिव वीरेंद्र आसाटी ने स्पष्ट किया कि ट्रस्ट के पास 60 एकड़ नहीं बल्कि करीब 33 एकड़ भूमि है और इसके दस्तावेज मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि 60 एकड़ भूमि की बात ही निराधार है। भूमि का वास्तविक रकबा राजस्व रिकॉर्ड एवं संबंधित दस्तावेजों से स्पष्ट हो सकता है। ट्रस्ट ने प्रेस वार्ता के दौरान ट्रस्ट समिति की ऑडिट रिपोर्ट, रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित प्रबंध समिति की सूची और एसडीएम द्वारा अनुमोदित ट्रस्ट की सूची भी पत्रकारों के समक्ष रखी। पदाधिकारियों ने कहा कि संस्था की व्यवस्था और आय व्यय को लेकर सवाल उठाने वालों के पहले रिकॉर्ड देखने चाहिए। पार्किंग की सहयोग राशि विद्यार्थियों पर खर्च होने का दावा। पार्किंग के नाम पर राशि लिए जाने को लेकर उठे सवाल पर ट्रस्ट पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इसे सहयोग राशि के रूप में लिया जाता है। ट्रस्ट के अनुसार पार्किंग से प्राप्त सहयोग राशि का उपयोग विद्यार्थियों से संबंधित खर्चों में किया जाता है। ट्रस्ट ने कहा कि इस राशि का उपयोग किसी व्यक्ति के लिए निजी लाभ के लिए नहीं किया जाता बल्कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और संस्था से जुड़ी शैक्षणिक गतिविधियों पर खर्च किया जाता है। ट्रस्ट ने राशि के उपयोग से संबंधित लेखा जोखा संस्था के रिकॉर्ड में दर्ज होने की बात कही। महंत और अध्यक्ष की नियुक्ति पर ट्रस्ट की सफाई। महंत एवं अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर उठाए गए सवालों पर ट्रस्ट पदाधिकारियों ने संस्था के बायलॉज का हवाला देते हुए कहा कि संस्था के नियमों के अनुसार ट्रस्ट को महंत और अध्यक्ष की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। ट्रस्ट का कहना है कि इन पदों की नियुक्ति संस्था के सदस्यों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार के विज्ञापन या सार्वजनिक प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। संस्था के बायलॉज के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया संस्था के सदस्यों द्वारा ही पूरी की जाती है। अवैध वसूली और भ्रष्टाचार से इनकार। कथित अवैध वसूली के आरोपों को ट्रस्ट ने खारिज करते हुए कहा कि भीमकुंड में व्यवस्था एवं सुविधाओं से संबंधित राशि नियमानुसार ली जाती है और उसका लेखा जोखा रखा जाता है। ट्रस्ट ने कहा कि यदि किसी के पास भ्रष्टाचार अथवा आर्थिक अनियमितता के ठोस प्रमाण है तो वो सामने लाए जाएं। कृषि भूमि के ठेके, मंदिर विकास और संस्कृत विद्यालय के संचालन में भी ट्रस्ट ने किसी अनियमितता से इनकार किया। ट्रस्ट के अनुसार संबंधित व्यवस्थाओं का रिकॉर्ड उपलब्ध है और आवश्यकता पड़ने पर दस्तावेजों के आधार पर जांच की जाती है। दूसरे पक्ष ने समिति भंग करने की मांग की। ट्रस्ट की प्रेस वार्ता समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा पक्ष भी मीडिया के सामने आया। जनपद उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह बुंदेला, मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र शुक्ला सहित अन्य लोगों ने वर्तमान भीमकुंड समिति को भंग कर नई समिति गठित करने तथा उसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की मांग की। दूसरे पक्ष ने पार्किंग शुल्क की अनुमति और महंत की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाते हुए इनके दस्तावेज ट्रस्ट बोला, दस्तावेजों से स्पष्ट होगी वास्तविक स्थिति। ट्रस्ट पदाधिकारियों ने कहा कि भीमकुंड धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है, इसलिए विवाद का समाधान आरोप प्रत्यारोप से नहीं बल्कि संस्था के बायलॉज, दस्तावेजों, रिकॉर्ड और प्रशासनिक प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए। ट्रस्ट ने अपने पक्ष में ऑडिट रिपोर्ट एवं अनुमोदित सूचियां प्रस्तुत करते हुए कहा कि लगाए जा रहे आरोपों की वास्तविकता रिकॉर्ड के परीक्षण से स्पष्ट हो सकती है। ट्रस्ट या समिति के सदस्यों के द्वारा किसी प्रकार की मनमर्जी वहाँ की जा रही है। जो भीमकुंड ट्रस्ट या समिति के लोग हैं वो पूर्णतः समर्पित भाव से उस स्थान के सतत विकास के लिए और निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में भी अभी मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के द्वारा 2 करोड़ 93 लाख का वहाँ विकास का काम हुआ है। आगामी भी एक बड़ा प्रोजेक्ट 2.5 करोड़ का अभी मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के पास में लंबित है, जिसको बजट के अभाव में अभी वो कुल मिला के स्वीकृत नहीं हो पाया है। तो अभी समिति ट्रस्ट के द्वारा उसको भी स्वीकृत करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस प्रकार की कोई मनमर्जी वहाँ पे नहीं हो रही है। अवैध वसूली के संदर्भ में भी कहा गया, तो अवैध वसूली नहीं है। वो हम लोग वहाँ में रसीद काटते हैं विधिवत रूप से 10 रुपये से लेके 1000 तक जो भी आता है पैसा वो हम सहयोग राशि के रूप में प्राप्त करते हैं। और सहयोग राशि के द्वारा वहाँ विद्यालय के जो छात्र रहते हैं, आचार्य रहते हैं, वहाँ जो साधु संतों की सेवा होती है, वहाँ अन्य भी जो ऐसे विरक्त सन्यासी या अन्य बंधु जो वहाँ पर रहते हैं उन सबके भोजन है, आवास है, वस्त्र है
और ऐसे दैनंदिन जो अन्य खर्चे भी हैं, इन सारा का सारा व्यवस्थापन और उस राशि के द्वारा होता है। तो वो सहयोग राशि अवैध वसूली नहीं है, और वो भी हमारे दैनंदिन रजिस्टर में और उसकी एंट्री होती है, और उसकी भी एक ऑडिट होती है। वर्ष में हमें कितनी राशि प्राप्त हुई है और हमने उसको कहाँ व्यय किया है, उसकी वास्तविक ऑडिट होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा कहना चाहिए कि भीमकुंड ट्रस्ट और समिति की ओर से लगाए गए आरोपों के लिए अपना पक्ष हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हम सभी प्रकार की जांच के लिए तैयार हैं। माननीय कलेक्टर महोदय को शिकायत की गई है, माननीय कलेक्टर महोदय भी जो भी जांच का दल बनाते हैं उसके लिए समिति और ट्रस्ट पूर्णतः सहयोग करने के लिए तैयार है। पूरा हमारे पास में जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के आधार पर प्रशासन चाहे जिस प्रकार की जांच चाहता है वो अपनी जांच करा ले, अपनी संतुष्टि कर ले। ज्ञापन में सिर्फ एक प्रश्न है कि 60 एकड़ जमीन का जिक्र किया गया है, तो एक बार ये बता दीजिए कि ट्रस्ट के पास कितने एकड़ जमीन है? हमारे ट्रस्ट के पास में कुल 33 एकड़ भूमि है, जो कि हमारे रिकॉर्ड में है। हमारे पास में कोई 60 एकड़ जमीन नहीं है, केवल 43 एकड़ जमीन है। 33 एकड़ जमीन है, जो कि 16 एकड़ जमीन हमारे पास में भीमकुंड में है, क्योंकि भीमकुंड के और कहना चाहिए कि जो मेला ग्राउंड है, मेला ग्राउंड से लगी हुई है। और दूसरी भूमि हमारी सिद्धाई में है, जो 17 एकड़ भूमि है, और दोनों का विधिवत जो है हम लोग वार्षिक से किराया उसका तय होता है, दोनों का अपना किराया जो आता है, और उस किराए की राशि से हम अपने और कहना चाहिए वहाँ जो मैंने आपको बताया कि छात्र है, विद्यालय है, इन सबका प्रबंधन और संचालन होता है। उसकी भी एक आय व्यय की पूरी ऑडिट रिपोर्ट जो है तो हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं।